Hello, this is Sandeep Srivastava. Presently, I am working at neurosurgery in SGPGA. तो बहुत सारे पेशेंट्स SGPGA लखनऊ, तो बहुत सारे पेशेंट्स वो पूछते हैं मुझसे कि जैसे उनकी स्पाइनल सर्जरी हुई है, उनकी स्पाइन में ट्यूमर रहा है, क्या लिस्टोसिस का पेशेंट था या PIBD का पेशेंट था, उसके बाद प्रिकॉशन क्या लेना है, एक्टिविटीज़ कितनी देर करनी है, उनको कितनी देर बैठना है, कैसे उठना है, कैसे उसका एक्सरसाइजेज मैं बताने जा रहा हूँ और प्रिकॉशन बताने जा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है तो मैं प्रिकॉशन से शुरू करूँगा। कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो स्पाइनल सर्जरी के सारे पेशेंट को फ्रॉम द फर्स्ट डे याद रखनी होती। पहला तो लेट के उठने का तरीका। अभी सर्जरी के बाद सबसे पहले वो नेक्स्ट डे उठेगा, तो लेट उठने का तरीका होता है, पहले पेशेंट करवट लेगा, ऐसे सीधा नहीं उठना है, आगे झुकने के लिए मना होता है तो सीधा नहीं उठना है, और करवट लेकर के ऐसे नहीं उठना है, ये कंप्रेशन कॉज करेगा। उठने का तरीका, करवट लेगा, हाथ को यहाँ पे रखना है, पैर को पहले नीचे लटकाना है। अगर फर्स्ट डे या सेकेंड डे है तो हेल्प ले सकता है किसी की, और साथ में ऐसे करके उठना है, करवट लेके उठना, फर्स्ट सेकेंड, पैर मोड़ के झुकना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, मुझे ऐसे कोई सामान उठाना है, मैं आपसे बात करूँ, मैंने ऐसे करके उठाया, मैंने 2 गलती करी, मैंने फ्लेक्शन किया और रोटेशन किया साथ में। ज़्यादातर डॉक्टर्स बताते हैं कमर के पेशेंट्स को कि आपको झुकना नहीं। तो झुकने का तरीका क्या है, पैर मोड़ के झुकना, सेकेंड। अब मुझे ऐसे सामान भी उठाना है तो मैं इसकी तरफ घूम जाऊँगा, फिर पैर मोड़ के झुकूँगा। तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, कमर पे जोर हमारे पड़ता है। फर्स्ट पोजीशन ये होती है, सेकंड पोजीशन होती है बैठना। तो बैठना कैसे, सेटिंग में स्पाइन पे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। ना हमको झुक के बैठना, ना हमको स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट भी नहीं। बैठने में आपकी बॉडी एक्सटेंशन में जानी चाहिए, तो हिप्स पीछे जाएंगे, फिर एक पतला सा कुशन आप कमर पे रखेंगे, फिर टेक लगा के बैठेंगे, आपकी बॉडी एक्सटेंशन में जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटेंशन में बैठना। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ है, कितनी देर खड़े होना है, कितनी देर बैठना है, कितनी देर चलना है, सारी विद इन द लिमिट ऑफ पेन। हमारा ब्रेन हमको पेन करके बताता है कि क्या चीज़ कितनी करनी है। आप खड़े हुए हैं, 15-20 मिनट के बाद आपको हल्का सा दर्द हुआ, आप बैठ जाइए, तो 2 मिनट के बाद फिर खड़े हो जाइए। आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको कमर में हल्का सा दर्द हुआ, या बैठे बैठे हल्का सा दर्द हुआ 15 मिनट के बाद, तो आपके ब्रेन ने आपको पेन करके बताया कि कुछ कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। आप बैठे रहते हैं तो दिमाग दर्द बढ़ा के बताता है और प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर पड़ रहा है। आप उस समय उठ जाइए, वॉक कर लीजिए, लेट जाइए, पोस्चर को चेंज करना है उस टाइम पे जब ये तकलीफ शुरू होती है। कोई बोलता है आधे घंटे में पोस्चर चेंज करो, कोई बोलता है 20-20 सिस्टम होता है। सही सिस्टम ये होता है कि जब आपका ब्रेन आपको इंडिकेट करे, पेन करके, स्ट्रेन करके, तो आपको उस समय पोस्चर को चेंज करना है। तो सारी एक्टिविटीज विद इन द लिमिट ऑफ पेन, विद इन द लिमिट ऑफ स्ट्रेन। अब एक्सरसाइजेस क्या करनी है, सर्जरी के बाद सेकेंड डे से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। फर्स्ट डे लोग कुछ नहीं करते हैं, सेकेंड डे क्या करना है, सीधा लेट के, पेशेंट पर लेटा हुआ है, उसको बहुत पेन हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसको डीप ब्रीदिंग करने के लिए, और पैर का पंजा चलाएंगे। पैर का पंजा पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन करेगा, उससे कमर में, पैर में आराम मिलेगा। तो नाक से सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। इसकी रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी होती है हर घंटे में 15 बार, इसको 15 टाइम्स 1 आवरली करना होता है। पंजा चलाने वाला 15 to 25 टाइम्स कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 2-2 घंटे में कर सकता है सेकेंड डे। थर्ड डे से हम उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस शुरू करा सकते हैं। बहुत तकलीफ है तो 4th डे से या 5th डे से। आइसोमेट्रिक क्या होती है, हम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे ताकि रिहेबिलिटेशन जल्दी। इसमें क्या करना है, पेशेंट से बोलेंगे डीप ब्रीदिंग करें, एंकल मूवमेंट करें। अब क्या करना है, बैक की मसल्स को टाइट कराना है, बिना टाकों पे प्रेशर दिए हुए, बिना सजी पे प्रेशर दिए हुए। तो हाथ को सीधा करके पेशेंट से बोलेंगे लेटो, और दोनों एड़ी से सर से बिस्तर को एक साथ दबाना है। तो दोस्तों प्रेशर यहाँ पे आएगा, दोनों एड़ी से और सर से बिस्तर को एक साथ दबाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स किया बिना मूवमेंट के। इसको केवल 10 टाइम से स्टार्ट करना है। ग्रेजुअली पेशेंट विल इंक्रीज अप टू 25। लेकिन एक ये वाली एक्सरसाइज करनी है, और एक पैर की एड़ी से बिस्तर को दबाना है। ये इस हिप मसल्स के लिए, ग्लूट्स के लिए। इसकी आइसोमेट्रिक 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। इसको हम अलग अलग पैर से करेंगे दोनों ग्लूट्स के लिए। सर एड़ी से बिस्तर को दबाना। ये 4-5 दिन हम पेशेंट को करवाते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलते हैं, उठने बैठने के लिए। पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल होता है जब उसके टाँके कट जाते हैं 7वें दिन 8वें दिन, डिपेंड करता है कि पेशेंट को की कंडीशन कैसी है, कैसे सर 8 डेज से हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंशन शुरू करवाते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको करने में पेन की लिमिट तक रखना है। ज़बरदस्ती पूरा उठाकर सीधा एक बार में नहीं करना, उठाने में थोड़ा सा भी भारी लगे वहीं से वापस ले आइए। एक्सरसाइज करने के बाद अगर कुछ तकलीफ लगती है तो उस एक्सरसाइज को रोकना पड़ेगा। बाकी एक्सरसाइज करिए, किसी भी एक्सरसाइज में लगता है कि हमको सूट नहीं कर रही है तो उसको रोकिए। करना क्या है, दोनों पैर मोड़ करके ऐसे सर कमर को उठाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे ले आए, एकदम से नहीं उठाना है, एकदम से नहीं लाना है, और पूरी रेंज में अभी नहीं करना है, धीरे धीरे करके बढ़ा। नेक्स्ट नी टू चेस्ट, एक पैर को मोड़ा, आराम से पकड़ के दबाया। इसको एकदम से पूरा नहीं दबाना है, बस थोड़ा आराम से लेकर आना है। पीछे स्ट्रेच आएगा ग्लूट्स पे। 1 2 स्लो काउंट करना है 10 तक। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। ये वाला पैर मोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथिंग एक्सरसाइज एज यूजुअल करनी है तो पहले ब्रीदिंग से ही शुरू करना है। 10 to 15 टाइम्स ब्रीथ करना है। फिर कमर उठाने वाली हो गई, फिर नी टू चेस्ट हो गई। थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज पैर का पंजा चलाना है पूरा पूरा। कोई एक्सरसाइज आगे पीछे भी कर सकते हैं। अभी बस ये 4 एक्सरसाइज से शुरू करना है। ऑलमोस्ट 15-20 डेज गुजरने के बाद ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ 2 एक्सरसाइज और ऐड करेंगे। तो क्या करना है, आपको पेट के बल लेटना है, दोनों हाथ पीछे करने हैं और आगे से सर उठाना है। सर और शोल्डर एक साथ उठेगा, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, जितना बॉडी अलाउ करिए उससे ज़्यादा नहीं। तो सर और शोल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10 टाइम्स करना है। ध्यान रखना है ऐसे नहीं उठा देना, एकदम से धीरे धीरे करके बढ़ाना है। बॉडी को अलाउ करने दीजिए, अपने आप ही रेंज बढ़ेगी। नेक्स्ट, एक पैर को सीधा सीधा उठाना है। ये भी हाइपर मूवमेंट में नहीं जाएगा, थोड़ा सा उठाना है 20-25 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स ये भी करना है, अल्टरनेट। 10 राइट 10 लेफ्ट। 1 2 3 4 स्लो 10 काउंट। उसके बाद रिलैक्स। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद घुटने का ध्यान वैसे ही रखना है। पैर सीधे लेट गए, उसके बाद करवट लिया, पैर नीचे लटका करके ऐसे करके बैठ गए। ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बहुत अच्छा रहेगा कि आप 3 महीने तक करें। 3 महीने तक फ्लेक्शन और रोटेशन थोड़ा बहुत नेचुरल हो जाता है। जब आप उठते हैं तो आगे की तरफ भी झुक जाते हैं, थोड़ा रोटेशन भी हो जाता है, नेचुरली होगा। इंटेंशनली आपको फ्लेक्शन और रोटेशन एक्सरसाइजेस 3 महीने के बाद शुरू करनी चाहिए। कैसे करना है, आफ्टर 3 मंथ्स स्पाइनल सर्जरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप फ्लेक्शन और रोटेशन शुरू करेंगे। इसमें आप दोनों पैर को मोड़ेंगे पेट की तरफ, आराम से सर को पकड़ेंगे, इसको दबाना नहीं है, हल्का सा पकड़ करके उसके बाद सीधा कर दिया, ऐसे मोड़ा। स्लो काउंट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा कर दिया, फिर ऐसे ही करना है, इसको 10 टाइम्स करना है। दूसरा रोटेशन, उसके लिए हाथ के पीछे रख लीजिए, दोनों पैर मोड़ लीजिए, इसको पूरा इधर करना है और चेहरा इधर लेके जाना है। 10 तक काउंट करना है, जितना आराम से जा रहा है। ग्रेजुअली बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन आपको जितना अलाउ कर रही है आपकी बैक उतना ही करना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना। तो इधर लेके जाना है, उसे इधर करना है, 10 तक काउंट करके वापस कर देना है। बस इतनी एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ भी एक्सरसाइजेस करने से पहले एक बार अपने न्यूरो सर्जन से बात करें। हम लोग क्या करते हैं, न्यूरो सर्जन से अपने बात करते हैं, उनसे अलाउ करवाते हैं सर्जरी किस टाइप की हुई है, कौन सी सर्जरी है, लिस्टोसिस था, PIBD था, क्या हुआ सर्जरी में, कितनी एक्सरसाइजेस हम लोग लेकर के बढ़ सकते हैं। तो बिना अपने विशेषज्ञ से डिस्कस किए हुए कुछ भी आगे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। फिर भी
अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, आपको लग रहा है कि ये एक्सरसाइज मुझे नुकसान कर रही है, तो उसको वहीं स्टॉप कर दें। एक्सरसाइजेस की रेंज पेन की लिमिट से आगे ना जाने दें। बस अभी इतना करना है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सब के बीच में, कि अगर किसी भी तरह की क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर मैं बिज़ी होऊंगा तो कॉल बैक करें। थैंक यू।